नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल में नशे की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये दावे हैं जिनका भरोसा कम ही होता है, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं जिनको सुनकर रूह कांप उठे। आज की ही बात करें तो आज सुबह ही खबरों में एक ऐसा मामला सामने आया कि एक मां को विवश होकर अपने ही बेटे को पुलिस के हवाले करना पड़ा। कारण नशे की बुरी लत। पिछले ही कल राज्यपाल ने नशे पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और आज कंगना ने भी वही बात दोहराई। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति हो। ये हिमाचल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जहां हिमाचल का युवा नशे की चपेट में फंसता जा रहा है। वैसे तो कंगना का ये बयान काफी वायरल हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश में नशे की स्थिति लगातार गंभीर हो रही है। अगर समय रहते इस पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यहाँ भी पंजाब जैसे हालात बन जाएंगे, जहाँ कई गांवों में केवल विधवाएं ही बची हैं। अब वैसे तो वायरल हो रहे इस बयान को मजाकिया अंदाज में ही देखा जाएगा, क्योंकि कंगना के बयान कोई सीरियस लेता भी तो नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, पंजाब में ऐसा गांव है जहां आज केवल विधवा महिलाएं ही बची हैं, क्योंकि यहां हर दूसरे घर के मर्द नशे की चपेट से जिंदगी हार रही हैं। आपको सुनकर अजीब लगेगा, मगर हिमाचल में भी हालात गंभीर है और इस पर न केवल सरकार को बल्कि हर आमजन को सोचने की जरूरत है। साहब, मेरे नशेड़ी बेटे को जेल ले जाओ, नहीं तो वो मर जाएगा। एक बेबस मां ने खुद पुलिस को फोन करके अपने ही बेटे को सलाखों के पीछे भेजने की गुहार लगाई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर युवा नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं। अभिभावक भी बेबस है। जिला शिमला के रहने वाले युवक को पुलिस ने कुछ समय पहले ही नशा तस्करी गिरोह के साथ संलिप्तता के मामले में गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने के बाद जब युवक बाहर निकला तो उसने फिर से नशा लेना शुरू कर दिया। रात करीब 1:30 बजे एएसपी शिमला को फोन करके मां ने बताया कि उसे चिंता इस बात की है कि अगर वो इसी तरह से नशे का सेवन करता रहा तो वो असमय मौत का शिकार हो जाएगा। इसी वजह से वो चाहती हैं कि बेटा जेल में ही रहे, लेकिन किसी तरह से उसकी जान बच जाए। ये कोई अकेला मामला नहीं है जब चिट्टे के आदी युवाओं के अभिभावक इस तरह से लाडलों की नशे की लत के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। शिमला जिले में कई ऐसे अभिभावक हैं जो उनके बच्चों के नशे की लत के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। शिमला शहर में ही पिछले कुछ समय में ही 7 युवाओं की नशे की ओवरडोज से मौत के मामले सामने आ चुके हैं। वास्तविकता में नशे से ओवरडोज से मौत के मामले कहीं और ज्यादा होंगे, लेकिन ज्यादातर मामले पुलिस के संज्ञान में नहीं आते हैं। परिवार लोक लाज के कारण इस तरह के मामलों में पुलिस को सूचना ही नहीं देते। चिट्टे का नशा युवाओं की अकाल मृत्यु का कारण बन रहा है। नशे के बढ़ते चलन पर पिछले ही कल राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने भी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रदेश में नशे की रोकथाम को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और अगर सरकार समय पर नहीं जागी तो हिमाचल को उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता हिमाचल बनने में देर नहीं लगेगी। पुलिस के द्वारा जो पकड़े जाते हैं, जेलों में जाते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी नशा छुड़ाने के लिए प्रदेश में अनेक रिहैब सेंटर भी स्थापित करने की आवश्यकता है। यह विषय सरकार के संकल्प में आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अब मैं जयराम ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया, रोहित ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया। सबसे पहले मैं उप मुख्यमंत्री मुकेश जी के भी क्षेत्र में गया। मैंने सभी विधायकों को जो यहाँ है उन सबको पत्र लिखने का काम किया कि अपने क्षेत्र में आप कार्यक्रम करिए। आपदा में नुकसान हुए आकलन को केंद्र सरकार देने का काम करती है। केंद्र सरकार की टीम 2 दिन से यहाँ आई हुई है जो उसका आकलन भी कर रही है। मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहाँ पर, अन्य मंत्रियों के साथ गृह मंत्री जी को भी मिले थे और उसी मिलने के परिणाम स्वरूप गृह मंत्री ने उनसे इस बात को कहा था कि मैं शीघ्र ही टीम भेजूंगा और उन्होंने टीम भेज भी दिया। तो ये सब आकलन हो रहा है। इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार अभी सरकारी क्षेत्र में कोई भी नया नशा निवारण केंद्र नहीं खोल पाई है। कुल्लू में जो एक नशा निवारण केंद्र चल रहा है वो भी रेड क्रॉस की ओर से संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों में एक दशक में 340% की वृद्धि हुई है। 2012 में प्रदेश में एनडीपीएस के तहत 500 मामले आए थे, जो 2023 में बढ़कर 2200 हो गए। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित युवा वर्ग है। ये आंकड़े उस सच को बयां कर रहे हैं जिसे सरकार शायद नहीं देख पा रही। अब आते हैं कंगना के उस बयान पर जिसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। मंडी से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गई है। इस बार उन्होंने पंजाब और नशे की स्थिति को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कंगना ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में नशे की स्थिति लगातार गंभीर हो रही है। अगर समय रहते इस पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यहाँ भी पंजाब जैसे हालात बन जाएंगे, जहाँ कई गांवों में केवल विधवाएं ही बची हैं। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल के बच्चे सीधे साधे हैं, लेकिन पंजाब के रास्तों से आ रहा नशा उन्हें बर्बादी की ओर ले जा रहा है। बच्चे घरों में चोरी कर रहे हैं, घरेलू सामान बेच रहे हैं। ये बेहद चिंता की बात है। नशे पर अब सख्त रोक लगनी चाहिए। अब जिस गांव की बात कंगना कर रही है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये बात 2016 में सामने आई थी, जहां देश में एक गांव ऐसा मिला जहां हर घर में सिर्फ औरतें बची थी, वो भी विधवा। दरअसल पंजाब के अमृतसर में एक गांव है मकबूलपुरा। इस गांव को विधवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ ज्यादातर घरों में विधवा महिलाएं रहती है। हर घर में मर्द मौत का ग्रास बन चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों और कैसे। इसके पीछे की कहानी बेहद दुखदाई है। इस गांव का हर मर्द नशे का आदी है। फिल्म उड़ता पंजाब में दिखाई गई ड्रग्स से जुड़ी कुछ बातें भी यहां से मिलती जुलती है। ज्यादातर घरों में नशे की ओवरडोज के कारण मौत हो चुकी है। हालात इतने बुरे हैं कि शाम होते ही हर सड़क पर मर्द नशे के इंजेक्शन लेते नजर आ जाते हैं। सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए यहाँ कई एनजीओ हैं जो लोगों को ड्रग्स के प्रति जागरूकता अभियान चला रही हैं। हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या अब चेतावनी की सीमा पार कर चुकी है। ये एक आपातकालीन सामाजिक संकट बन रहा है। जिस राज्य को देवभूमि कहा जाता है, वहां अब नशे का जाल धीरे धीरे पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। कंगना के बयान को चाहे लोग गंभीरता से लें या मजाक समझें, लेकिन मकबूलपुरा जैसी हकीकतें हमें आगाह कर रही है कि अगर अब भी हम नहीं चेतें तो हिमाचल का भी वही हश्र हो सकता है जो पंजाब का है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।